नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। सोमवार की अपडेट खबरें, और जैसा कि लगातार एक माह से हम बता रहे थे, रविवार को ही एक संकेत मिल गया था। हमने बहुत कुछ बातें विधिवत कह कर नहीं, यह एहसास तो करा ही दिया था कि आप तैयार रहिए किसी अप्रिय सूचना के लिए। और अप्रिय सूचना ये कि दरभंगा नहीं बच पाया कोरोना से। जी हाँ, एक दुख भरी खबर, लेकिन खबर को परोसना होता है, अच्छी खबर हो या दुख खबर। हमने कई खूबसूरत तस्वीरें पेश की, लॉकडाउन का पूरा नज़ारा दिखाया, किस तरह से महीनों से, एक महीना से अधिक से हमारे जो कोरोना योद्धा हैं उन्होंने घर में गुजारा, लेकिन कुछ लोगों की गलतियां, खामियाजा अंततः भुगतना पड़ा दरभंगा को। दरभंगा शहर में पहला कोरोना मरीज की पुष्टि होने के बाद लोग डरे सहमे, हड़कंप है। मिर्सिकार टोला वार्ड नंबर 20 में यह मरीज मिला है जो चोरी छिपे एम्बुलेंस से चला आया था। WHO और यूनिसेफ की टीम यहां दौरा की, पूरा जायजा लिया। एक दिन पहले ही जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM को संकेत मिलते ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। एक नजरिया नक्शा बना लिया गया था कि क्या करना है, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो किस तरह से इससे जंग लड़ना है। और इसी के तहत होमवर्क चला लगातार। यूनिसेफ की टीम आई दोपहर में, उसी समय यह एहसास हो गया था कि अब यह पॉजिटिव का रूप ले रहा है। पॉजिटिव के बारे में हम आपको बता दें कि लगातार 2 बार टेस्ट किया गया। जो अस्पताल प्रशासन है अंततः उसने रिपोर्ट की पुष्टि पटना से भी की, और अंततः लगभग 4 बजे मुहर लग गई कि दरभंगा का कोरोना मरीज दरभंगा शहर के मिर्सिकार टोला मोहल्ला में। मालूम रहे कि मिर्सिकार टोला में किराया पर रहने वाला यह व्यक्ति 1 माह पहले दिल्ली गया था किसी इलाज के लिए, और वहां से इलाज कराने के बाद इसे छुट्टी मिली। 10 दिन तक वहां रहा, लेकिन जुगाड़ व्यवस्था टेक्नोलॉजी के बाद ये अपने ससुराल पहुंच गया। और सोभन में यह पहुंचा, और उसी दिन 22 तारीख की रात उसने अपनी पत्नी, बच्चे और एक अन्य व्यक्ति के साथ रात गुजारने के बाद एम्बुलेंस को वहीं छोड़ दिया, जैसा कि इसका बयान है। और उसके बाद 23 तारीख को यह चला आया मिर्सिकार टोला मोहल्ला। यह व्यक्ति मोटर पार्ट्स की दुकान करता है और यहीं यह रह रहा था। मोहल्ले वाले को इसकी सूचना मिली। उसके बाद मोहल्ले वालों ने वार्ड पार्षद और स्थानीय शांति समिति सदस्य को सूचना दी। आनन फानन में फिर प्रशासन को सूचना दी गई, और 24 तारीख को इसे भेजा गया। साथ में जिस रिक्शे से वह आया था उस रिक्शा वाले को भी भेजा गया। रिक्शा वाले को तो जांच कर करके छोड़ दिया गया, लेकिन इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। और 26 तारीख को दोपहर उस समय जब मोबाइल की घंटी बजी और प्रथम दृष्टया में इसकी पॉजिटिव होने की पुष्टि आई, तो प्रशासन के होश उड़ गए। अब तक दरभंगा कोरोना मुक्त था, और पहले ही दस्तक देने की बात से अंततः कई बार चिकित्सक कंफर्म हुए। 2 बार सैंपल लेने के बाद प्रशासन ने इस पर मुहर नहीं लगाकर इसकी पुष्टि के लिए पटना भेज दिया। पटना ने भी काफी गहन मंथन किया। हालांकि इस 12 घंटे के दरमियान प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली कि अगर यह पॉजिटिव निकलता है तो हमें क्या क्या करना है। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने नगर अभियंता को भेजकर नजरिया नक्शा बना लिया कि किस परिस्थिति में कहां से सील करना है। पहले दौर में 15 जगह को चिन्हित किया गया, और उसके बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के पास इसे भेजा गया। सोमवार को दिन में यूनिसेफ और WHO की टीम ने यहां दौरा किया इलाके का कि किस तरह की बनावट है, भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने लोग रहते हैं। लोग CS कार्यालय से आए थे, जो यहाँ एक सस्पेक्टेड है, तो सस्पेक्टेड यदि कंफर्म होता है तो तब होश टू होश वहाँ पर सबको सर्वे करवाना होगा। कितने घर हैं, कितने रास्ता हैं जिसको ब्लॉक किया जाएगा, बैरिकेड किया जाएगा। तो उसी सब के लिए हम लोग यहाँ आए थे कि यहाँ नगर निगम में बैठ करके
इसको आज फाइनल कर लिया जाए कि यदि जरूरत पड़े तो हम लोग तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करें। और जरूरत पड़ ही गई। कुछ ही घंटे के बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसे कंफर्म कर दिया और उसके साथ ही 12 जगहों की घेराबंदी कर दी गई। कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है, पूर्ण पाबंदी। इस इलाके में न कोई आ सकते हैं न जा सकते हैं। जो आवश्यक सामान मुहैया कराने की बात है, कुछ घंटों में टीम बनाई जाएगी जो मेडिकल किट पहनकर वहां उनको पेबुल स्थिति में, भुगतान की स्थिति में उन्हें मुहैया कराया जाएगा। सील किए गए इलाके में कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। कुछ दुकानों को सिटी एसपी ने कहा कि आप ऑनलाइन सेवा दें और इस ऑनलाइन सेवा के तहत आप स्वयं नहीं पहुंचाएंगे, पूरी सुरक्षित ढंग से लोग उसे जो ट्रेंड वॉलेंटियर होंगे या पुलिसकर्मी वह एक निश्चित दूरी बनाकर सैनिटाइज व्यवस्था में मुहैया कराएंगे और ऐसी परिस्थिति में फिर उसका भुगतान आपको लाकर कर देंगे। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने प्रभावित इलाके का दौरा किया देर शाम और पूरी घेराबंदी करने का आदेश दिया नगर अभियंता को। नगर निगम ने जो नक्शा बनाया है उस पर सभी पॉइंट हमने चिन्हित कर लिया। थाना स्तर से उस पर फोर्स की नियुक्ति कर दी जाएगी और एक ही पॉइंट हम लोग रखेंगे एंट्री और एग्जिट के लिए, जहाँ से कि जो आवश्यक सामान है उनकी सप्लाई वगैरह होगी। तो हम लोग ने सारा एरिया देख लिया है और हम लोग बहुत जल्दी अभी तुरंत ही इसमें जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो भी कर देंगे और नगर निगम के द्वारा यहाँ पे माइकिंग भी कराई दी जाएगी ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाए और वो जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से अनुपालन करें। कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया से लोग एक दूसरे से फोन लगाकर पूछते रहे। कोरोना संक्रमित मरीज वह भी शहर के मध्य में दरभंगा नगर निगम के पास। जिला प्रशासन ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर वार्ड नंबर 20 का मिर्सिकार टोला का पूर्ण हिस्सा, वार्ड नंबर 21 का मनहरन लाल और वार्ड नंबर 20 का मनहरन लाल का हिस्सा, भगवान दास मोहल्ला का आंशिक हिस्सा जो वार्ड नंबर 20 और 21 के बीच पड़ता है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 20 एवं 21 में सभी लोगों के बाहर निकलने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी है। मिर्सिकार टोला एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यहां न कोई आ सकेंगे न जा सकेंगे। आवश्यक सामान जो होगा वह एक टीम वॉलेंटियर या बिल्कुल किट पहनकर उस इलाके में भुगतान की स्थिति में पहुंचाया जाएगा। वह किस तरह उपलब्ध होगा इसकी प्लानिंग कर ली जाएगी। उसके उपरांत ही 300 घरों को चिन्हित किया गया है जहां से निकलने आने जाने पर पूर्ण रूपेण पाबंदी लगा दी गई है। लगातार एक माह से संघर्ष करता दरभंगा जो कोरोना फ्री था, ग्रीन जोन में था, अचानक 27 अप्रैल को एक काला धब्बा कोरोना मुक्त न होकर दरभंगा कोरोना युक्त हो गया। लेकिन हिम्मत हारना नहीं। जिंदगी की इस जंग में जहां 21 जिले और हैं, लगातार दरभंगा भी साथ रहेगा। जंग जीतेगा कोरोना से और अंततः जीत लोगों की होगी, हार होगी कोरोना की। इस उम्मीद में जिंदगी की गाड़ी बढ़ती हुई पुलिस प्रशासन सक्रिय, स्थानीय लोग सक्रिय, आसपास में भी एक घबराहट का माहौल, लेकिन जज्बा कोरोना से जीतने की तैयारी में। WHO और यूनिसेफ की टीम ने लगभग 2 बजे इस इलाके का सघन दौरा किया। उसके बाद जनप्रतिनिधि शांति समिति सदस्यों के साथ गहन मंथन कर किया कि किस तरह से इस इलाके को सील कर कोरोना पॉजिटिव मरीज से संक्रमण न फैले, आगे हम इसे बढ़ने न दे, इसकी एक प्लानिंग तैयार कर लें, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। इलाके की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा हुई कि किस तरह से कोरोना को यहां घेरा जा सकता है, रोका जा सकता है, क्या उपाय करने होंगे, इस पर विशेषज्ञों ने आपस में विमर्श किया। इनको पाया गया है यहाँ टाउन में और इनका परिवार जो निसर्गी थाना अंतर्गत सोगन गांव है, इन दोनों जगहों को नाकेबंदी करके इनको कंटेन किया जा रहा है। फोर्स लगा के लोगों को समझाया जाएगा कि वो जांच कंप्लीट होने तक अपने घरों में ही रहें
जब तक सबकी स्क्रीनिंग नहीं हो जाती। और इसके अलावा इनके कॉन्टैक्ट्स जिससे लोग मिले हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है, जल्दी जानकारी जुटा के उनकी भी जांच कराई जाएगी। और दूसरा, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी के पास भी कोई ऐसी सूचना हो तो वो स्वेच्छा से सामने आके जांच कराएं अपनी। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जांच कराने की ज़रूरत है, इलाज कराने की ज़रूरत है। और शहर के और ज़िला के लोगों से अपील है कि वो सावधानी बरतें। जो भी निर्देश अभी तक दिए गए हैं, जैसे कि अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलना, आवश्यक काम से निकलें तो मास्क पहनें, एक जगह पे गैदरिंग नहीं हो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, इन सभी निर्देशों का लोग पालन करें और इस चेन को ब्रेक करने में मदद करें। जो आए थे दिल्ली से 22 अप्रैल को, दिल्ली से एम्बुलेंस के माध्यम से आए थे, तो वो सोबन गांव का रहने वाले हैं और नगर निगम का वार्ड नंबर 20 में उनका माँ के घर पड़ता है। दोनों जगह वो गए थे और अगला दिन उनको DMCH में स्थानीय मोहल्ला के लोगों का सूचना के आधार पर उनको तुरंत DMCH में अलग कराया गया और उनको जांच कराया तो पॉजिटिव पाया गया। एक इसमें अच्छी बात है कि तुरंत उनको अलग करा दिया गया। तो मैं ज़िला वासियों से यही अनुरोध करूँगा कि अगर बाहर से कोई भी लोग आते हैं, यही लोग के माध्यम से संक्रमण फैलने का ज़्यादा रिस्क है, तो इन लोगों पर बहुत सतर्क रहें। उनको अच्छे ढंग से देखभाल करके हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन तुरंत इनको क्वारंटाइन या आइसोलेट करने की आवश्यकता है, अलग करने की आवश्यकता है। इस पर जागरूकता बहुत तेज़ी से फैलना चाहिए। इस मामले में भी लोगों ने, स्थानीय लोगों ने हमें सूचना दी, तुरंत हम लोगों ने अलग किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर से कोई भी लोग आ रहे जरूर प्रशासन को सूचना दें। सर वो अपने परिवार के साथ भी रहे, रिक्शा से भी वो सब उनका सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है। रिक्शा वाले जो गए उनको भी अलग कर दिया गया और परिवार वाले सबको अलग कराया जा रहा है। सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा, सबको जांच होगी तो उसके अनुसार आगे सर। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन सिंह ने आज भी वही कहा कि आप बाहर से आए लोगों के कारण संक्रमित हो सकते हैं। वे कहते रहे और गाड़ियां आती रही जाती रही, कोई ट्रक पर चढ़कर, कोई छोटी गाड़ियों के सहारे, कोई निजी कार से, तो कोई एम्बुलेंस का ढाल बनाकर आता जाता रहा और अंततः कोरोना संक्रमित हो गया दरभंगा। किसने आने दिया? सिमरी थाना हो या बिशनपुर थाना, पुलिस चौकसी ऐसी क्यों नहीं थी? किसी के पास जवाब नहीं। आखिर पूरे शहर में लगातार सक्रिय रहकर ड्रोन कैमरा उड़ाकर लोगों की निगरानी करने वाली पुलिस को इसका तो जवाब देना ही होगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बॉर्डर पर आप कहीं ना कहीं तो चूके, बांध आपका टूटा, तभी यह बाढ़ आई। टोला है जेपी चौक के नज़दीक। यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ हैं उनकी पुष्टि हुई है, पॉजिटिव उनकी पुष्टि हुई है, तो उनको अभी वो वहाँ एडमिट है। और जो लोग और जो WHO और यूनिसेफ की जो टीम आई थी वो पूरे इलाके को निरीक्षण कर उसको जो है पूरे तरीके से सील करने की बात चले। जो जिसको ज़रूरत है वो अपना प्रशासन उनको अपने स्तर तक जो भी ज़रूरत की चीज़ होगी वो पहुँचाएगी। और जो उनके परिवार के जो सदस्य थे उनको भी अभी जो है जांच के लिए भेज दिया गया है। उनके ससुर थे और उनकी जो माँ थी उनको भी भेज दिया गया है। लेकिन कोशिश है कि जो लोग बाहर से आते हैं, अन्यथा फजूल का यहाँ आकर दरभंगा शहर वासियों को जो परेशान करने का काम न करें। यहाँ अपने जो जहाँ है वहीं स्थिर रहें, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन सरकार का और अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने प्रदेश का सहयोग करें। एक यहाँ किराएदार रहते थे, वो दिल्ली में इलाज कराने गए थे और उसके बाद वहाँ से अभी ये लॉकडाउन में आ गए थे 2-3 दिन पहले यहाँ, और उसको भेजा गया था टेस्ट के लिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय।
बीटीएन न्यूज बार बार आपसे लगातार 1 माह से ज्यादा से अपील करता रहा कि सड़क को सूनी रखिए। कोरोना आपके यहाँ अपने चलकर नहीं आएगा, आप खुद लाने जाएंगे। और ये महाशय लाए, एम्बुलेंस में बैठकर दिल्ली से लेकर आए कोरोना। जी हाँ, जिला पदाधिकारी कहते रहे, बीटीएन न्यूज कहता रहा, जो स्थानीय जो सजग लोग हैं कहते रह गए, थक गए, लेकिन अंततः एक छिद्र कहीं न कहीं, और ये एक ऐसी धार जिसने रास्ता बना लिया। अब इस रास्ते को कैसे रोकेगा प्रशासन, कैसे रोकेंगे हम, यह एक अहम सवाल। इस जंग में कोरोना की पहली जीत हो गई है, लेकिन इसे अंततः हराने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमने क्या क्या नहीं किया। पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर कर जिंदगी के इस जंग में सड़क को सुनसान रखा। हमने पूरी व्यवस्था को अलग रखकर बुजुर्ग, महिला से लेकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को कहा कि आप घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। स्वास्थ्य कर्मी से लेकर पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी एवं अन्य सेवा देने वाले लोग बाहर रहें, ताकि आप घर में रहें और कोरोना से जंग लड़ने में एक योद्धा के रूप में आपका जो कार्य हो या स्वीकार हो। 90 से 95% लोगों ने ऐसा किया, नमन है उनको। लेकिन 5% लोग अंततः विलेन बने। हमने बीटीएन न्यूज में लगातार कहा कि इसे समारोह मत बनाइए, इसे चौक चौराहों का पिकनिक मत बनाइए, इसे राजनीति की दुकान मत बनाइए, सब्जी के बाजार में वैरायटी का चटकारा मत खोजिए, राशन कार्ड की होड़ में राशन की दुकान और फिर फोटो स्टेट की दुकान पर नगर निगम में भीड़ मत लगाइए। सरकार द्वारा दी गई राहत राशि 1000 रुपये निकालने के लिए बैंकों में कतार मत लगाइए। हमने बार बार कहा कि आप नमक रोटी खाकर भी दिन गुजार सकते हैं। जिंदगी को जीतिए, जिंदगी को लंबी बनाइए, जिंदगी को संकीर्ण मत कीजिए, जिंदगी को इस तरह मत खोइए। ऐसी सूरनी सड़कें चाहिए। कोरोना चाह कर भी नहीं आता, लेकिन अंततः एम्बुलेंस के रास्ते इस बार आया। दरभंगा शहर में मध्य में उसने दिखा दिया कि आप आत्मविश्वास से भरे हो, कोरोना किस तरह आता है दिखा दिया। दरभंगा शहर के मध्य वार्ड नंबर 20 में मिर्सिकार टोला में ठस्से के साथ पहले शोभन और उसके बाद फिर दरभंगा नगर निगम के इलाके के पास आ गया कोरोना। सूनी सड़कों पर इस जंग में हर उस व्यक्ति को नमन जिसने सरकार के नियम का पालन किया, घर में रहकर नियम का पालन किया, कोरोना से जंग लड़ने का ऐलान किया। और ऐसे लोग जो बेमतलब बिना आवश्यक सेवा के इस सड़क पर घूमते रहे, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी से रिश्ता निभाते रहे, राजनीतिकरण का बाजार सस्ता रहा, सब्जी का वेराइटीज सस्ता रहा, राशन की दुकान पर बेतरतीब ढंग से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए धक्के मारकर आप लाइन लगाते रहे। जब सरकार ने बैंक में पैसा भेजा तो आपने कोई परवाह नहीं की, सोशल डिस्टेंस की यहां भी धज्जियां उड़ी और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं छिद्र छूटा। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है कि कोरोना आएगा, ऐसे नहीं आप लाएंगे, और अंततः एम्बुलेंस के सहारे आ गया कोरोना। शोभन के रास्ते दरभंगा शहर तक चला आया। अब प्रशासन की चिंता इस बात पर कि कौन कौन लोग उसके संपर्क में आया। 8 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है एहतियात के तौर पर। सीधे तौर पर जानिए वो 8 लोग कौन है। 8 लोग में जो नईम है, उसकी पत्नी, उसका पुत्र जिसको उसने शोभन में छोड़ा था उसे। दूसरी बात, यहां जब वो आया तो अपनी मां से मिला और उसकी मां ने अंततः सूचना छुपाई, उसका ससुर भी यहीं था। इसके अलावा रिक्शा वाला जिसने उसे शोभन से लाने के लिए यहां पहुंचाया वह, इसके अलावा उसका ससुर एक अन्य लोगों के भी संपर्क में आया। इसके अलावा वह रैन बसेरा भी गया था। यहां भी रैन बसेरा के लोगों से रहने के लिए उसकी तू मैं हुई, उसे भी अंततः जांच के लिए पुलिस प्रशासन ने ले गई है और उसकी भी जांच की जा रही है। नईम ने यहां दरभंगा और शोभन के बीच किन किन लोगों को संक्रमित किया, प्रशासन की नजर अब है कि इन 8 लोगों में कहीं संक्रमण का
जो ट्रांसफर हुआ उसके बाद यह ट्रांसफर दूसरे जगह तो नहीं हो गया। अब सब कुछ निर्भर करता है कि नईम ने कितने लोगों को कोरोना फैलाया या फिर दरभंगा बचा हुआ है, यह तो पता चलेगा 24 घंटे से 48 घंटे के बीच। दरभंगा वासी सहमे हुए। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप इसे मजाक मत लीजिए, कोरोना की धार को समझिए, इसकी मार को समझिए। और इसकी धार इतनी तेज है कि पानी भी न मिलता है लोगों को, सारे रिश्ते भूल जाते हैं लोग, रिश्तेदारी में रहकर भी, आत्मीयता रहकर भी दूर रहना पड़ता है। यही कोरोना की मारक क्षमता है जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। एक वायरस ने बता दिया कि दुनिया क्या है, और प्रकृति के सामने जब अमेरिका बेबस हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में विकासशील देश हमारा भारत 130 करोड़ भारतीयों के साथ संघर्ष कर रहा है। दरभंगा अब तक बचा हुआ था, लेकिन अंततः कोरोना ने यहां भी पैर पसार लिया। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ये उसी दिन की तस्वीर है जब ड्रोन कैमरा से यह तस्वीर ली गई थी। देखिए किस तरह से मजाक बनाकर रख दिया था लोगों ने। ड्रोन कैमरा से ये मिर्सिकार टोला की तस्वीर है। ये गुरुवार की तस्वीर है जिस दिन कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां आया था। जी हां, ये देखिए। और जब ड्रोन कैमरा उड़ते ही अंततः ड्रोन कैमरा उड़ते ही लोगों ने भागना शुरू कर दिया। उस दिन प्रशासन ने तो चेतावनी देकर छोड़ा। उसके बाद से 39 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। यहीं पर वो संक्रमित मरीज का घर है, जहां वह किराए के मकान में रहता है। नेपाल का रहने वाला है वह शख्स कोरोना संक्रमित। नेपाल का रहने वाला जिसका ससुराल सोभन में है, जो बहादुरपुर ब्लॉक में सिमरी थाना अंतर्गत पड़ता है। यहां उसने अपने पत्नी, अपने बच्चे को छोड़ा और उसके बाद यहां आया। उसकी मां, उसके ससुर और उसके ससुर एक जगह और गए थे सोने। और इस परिस्थिति में रिक्शा पर भी उसने पहले रिक्शा वाले को फोन से बुलाया था सोभन। रिक्शा पर बैठकर वह आया था। जहां मोहल्ले के लोग को यह सूचना मिली, उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और अंततः पार्षद के पास गए, फिर जिला शांति समिति सदस्य के पास गए। प्रशासन को सूचना दी गई। बारिश हो गई थी और अंततः 9 बजे सुबह में उसे पहले एमएलएसए में भेजा गया और उसके बाद प्रारंभिक जांच के बाद आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। लेकिन 2 दिन के बाद जब पॉजिटिव मिलने की खबर आई तो प्रशासन हड़कंप में आया। पुनः जांच कराई गई, तब भी पॉजिटिव आया। उसके बाद सैंपल को पटना भेजा गया और अंततः काफी जांच के बाद, काफी छानबीन के बाद लगभग 4 बजे शाम में सोमवार को दरभंगा का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज करार दे दिया गया। और इसके साथ ही वार्ड नंबर 20 का यह मिर्सिकार टोला का इलाका, वार्ड नंबर 21 का
मनहरन लाल और वार्ड नंबर 20 का मनहरन लाल का इलाका, वार्ड नंबर 20 का और 21 का भगवान दास मोहल्ला का आंशिक इलाका को पूरी तरह 12 बैरिकेटिंग में सील कर दिया गया है। वार्ड नंबर 20 और 21 में लोगों को बाहर निकलने की मनाही कर दी गई है। मिर्सिकार टोला के अंदर अब किट में ही संबंधित पदाधिकारी या वॉलंटियर्स जाएंगे, वहां के स्थानीय लोगों का जो खाना पीना या खरीद का सामान है वह ऑर्डर पर पहुंचेगा, जिसका भुगतान वे करेंगे और उचित मूल्य पर उन्हें पहुंचाना होगा। इसका प्लान प्रशासन ने तैयार किया है जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर। अब देखना है कि आगे जब सघन जांच होगी, सघन जांच मंगलवार से सुबह घर घर की, तो क्या होता है, क्या यह विस्फोट होता है, अन्य कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं या फिर गाड़ी यहां रुकती है, थमती है। लोगों के दिल की धड़कन तेज, यही स्थिति सोबन में है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इस संदर्भ में बैठक की। वहां सिमरी के थाना प्रभारी और बहादुरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को वहां दिया गया। वहां 3 किलोमीटर एरिया में पूरी तरह सील बंद कर करके वहां भी वही स्थिति कर दी गई है। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में हम आपको पुनः बता दे रहे हैं कि आप इसे अब तक तो मजाक में जिन लोगों ने लिया, कृपया इस गंभीरता को समझिए। जिंदगी के इस जंग में कोरोना की मार को समझिए। घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम ने यथासंभव कोशिश की कि आपको वह दृश्य दिखाए, कोरोना की धार को समझाए, उसकी मार को समझाए, ताकि आप घर में रहें। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने नासमझी में इसे हंसी मजाक में लिया, चौक चौराहों पर कोई इसे वोट की राजनीति समझने लगा, कोई इसे दुकानदारी समझने लगा, कोई प्रचार का माध्यम समझने लगा, कोई मटर गश्ती करने लगा और ऐसे में कोई रिश्तेदारी निभाकर दूर दराज से लोगों को छुप छुपा कर बुलाता रहा और उसी में ये बांध टूटकर सोबन से मिर्सिकार टोला आ गया, जहां कोरोना संक्रमित मरीज चला आया है। अब प्रशासन की सारी निगाहें कि वह किस किस लोगों से संपर्क में आया और अंततः एक सवाल पुलिस प्रशासन की जहां सक्रियता का है, वहीं बॉर्डर पर कहीं न कहीं हम चूके। यह सवाल हर जनता करेगी कि किस तरह से वह एम्बुलेंस में आया, उसकी स्वास्थ्य की जांच क्यों नहीं की गई, अगर वह आया तो 14 दिन क्वारंटीन में क्यों नहीं रहा, पुलिस ने उसका चेक क्यों नहीं किया। कई ऐसे भी केस हैं जो लगातार गाड़ियां चलाकर आ जा रहे हैं, कोई साइकिल से चला आ रहा है, कोई एम्बुलेंस से चला आ रहा है, कोई पैदल चला आ रहा है। ऐसे में हमारे जवानों की सक्रियता जो लगातार शहर में के मध्य में कर रहे हैं, उनकी जो यह मेहनत है वह धूमिल हो जाती है, क्योंकि बॉर्डर पर ही जब हम कमजोर हो जाएंगे तो फिर मुकाबला कैसे कर पाएंगे कोरोना से। बहरहाल जिंदगी की इस बाजी में अंततः हमारी जीत होनी है, जिसके लिए हिम्मत नहीं हारना है और मजबूत के साथ, आत्मविश्वास के साथ जंग मैदान में कोरोना को मात देना है। और जो गलती हम कर लिए उसे भूलकर दोबारा पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध में डटे रहना है, कोरोना को हराना है, घर में रहना है, घर में रहना है, घर में रहना है। जंग
कोरोना कितना मारक है, हम आपको बार बार यह दृश्य समझाते हैं। मॉक ड्रिल के तहत जिला पदाधिकारी ने एक पखवाड़ा पहले इसका ट्रेनिंग को देखा था, समझा था। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने भी यह बताया कि अगर कोरोना मरीज मिल जाता है तो किस तरह उठाना है। हम उसे पुनः दोहराते हैं, जिंदगी के इस जंग में हमें तैयार रहना है। कोरोना भले मिल गया, हमें डरना नहीं, इससे लड़ना है। जो चूक हमने की उसकी भरपाई करके कल से हम सुधरें और लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना जितना आना था आ गया, आगे हम और नहीं फैलने देंगे, इस बात को समझे। सब्जी बाजार में क्वालिटी और वैरायटी का चटकारा लेना भूलें। घर में जो सामान पहुंचता है उसे ही स्वीकार करें। 2-4 रुपए के फेर में जिंदगी की बाजी न हार जाए। जिस इलाके को सील किया गया है उनके महत्वता को समझिए। किस तरह उन्होंने कई जगह खिल्लियां उड़ाई। आपने देखा कि किस तरह मिर्सिकार टोला तालाब के पास सैकड़ों लोग जमे थे। ड्रोन कैमरा जब उड़ा तो लोगों ने भागना शुरू किया। आज क्या हालत हो गई है। इस इलाके को और विस्तार मत कीजिए। दरभंगा शहर और जिला को बचाए रखिए। कोरोना जहां तक आया है उसे रोक दीजिए। ये गाड़ी छूट गई तो जिंदगी की गाड़ी से मत बनने दीजिए। मिर्सिकार टोला की एक घटना से सबक लीजिए। इसे यथार्थ के रूप में बदलकर इसे दवा के रूप में अपनाइए और आगे कोरोना को हराने में जी जान लगाइए। घर में रहकर, घर में रहकर, घर में रहकर तभी हम दूसरे संक्रमित को आगे इस बीमारी को न फैलने देंगे, दूसरा संक्रमित न होने देंगे और कोरोना को मजबूर कर देंगे। जिंदगी के इस जंग में हारने के लिए जीत होगी हमारी।